हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे यहाँ वोटिंग था एंड बीइंग अ सिंसियर सिटीज़न आई हैव गिवन माय वोट। आई हैव यूज्ड माय राइट। अपना अधिकार का इस्तेमाल करना हम सब के लिए, हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है और हमें मतदान देना चाहिए। ये हमारा अधिकार भी है और अपने देश के लिए अपना कर्तव्य भी है। वोट हम किसी को भी दें, परंतु प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जो भी चुना जाता है, जो भी चुनाव होके आता है, वो पार्टी ईश्वर की तरफ से है और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर के आपको जो भी चुनी जाने वाली पार्टी है, जो भी इलेक्ट होके पार्टी आने वाली है, जो आने वाले समय में कार्य करेगी, वो ईश्वर की सानिध्य में कार्यों को करे और सबके हित की बात को सोच के करे। जैसे घर का मुखिया होता है जो परिवार में सबको प्यार देता है, सबको केयर देता है, सबको सुरक्षा देता है और विशेष करके वो जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, जो अबोध होते हैं, जो सुबोध होते हैं या जो ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, उनका बड़े लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हमें भी अपनी सोसाइटी में जो भी दबे कुचला वर्ग है, पुअर पीपल हैं, इलिटरेट सोसाइटी है और विशेष करके जो जिनको केयर चाहिए उनको केयर देना चाहिए, जिनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए उनको सिक्योरिटी, और सबके हित की और सबके राइट्स को मद्देनज़र रख के कार्य करना चाहिए। क्योंकि सरकार कोई भी हो, अपने दायित्वों को यदि वो निभाती है, अपने सेल्फलेसली अगर वो कार्य को करती है, तो वो ईश्वर का एक वरदान बन जाती है उस देश के लिए, वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए और उस देश के भविष्य के लिए। हम कह सकते हैं कि भविष्य अच्छा होता है। तो जो भी सरकार चुनी जाए, हर एक सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सबके हित की बात करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु अपनी अंतरात्मा में ईश्वर की आवाज़ को सुनते हुए, ये सोचते हुए कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा हम दूसरों के साथ भी करें। और वही एक गिव एंड टेक है। जैसा हम दूसरों को देते हैं, प्रेम दें, स्नेह दें, केयर दें, सिक्योरिटी दें और सबके राइट्स की चिंता करते हुए किसी को प्रेशराइज़ नहीं करें, किसी को दबाव में ना लेने की प्रयास करें, अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल ना करें। यही एक हर आम इंसान चाहता है। बाकी जिसको कुर्सी मिलती है उसके लिए तो वही एक बहुत बड़ा ऑनर होता है। किसी की सरकार बनती है उसके लिए तो यही एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण एक प्रोग्रेस होती है, सक्सेस होती है, एक ऑनर होता है। उससे बढ़ के और क्या चाहिए। सबका संतोष, सबको सबके लिए सर्व करने की भावना, ये मंशा से अगर कार्य किया जाए तो मैं सोचती हूँ हम लोग का वोट कभी वेस्ट नहीं होगा। या हमें इस बात को हम एक आम इंसान को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे हमने क्यों वोट दिया, क्यों ऐसा दिया, क्यों ऐसे सरकार के लिए हमने अपना समय, अपना वोट, बेशकीमती वोट को हमने गलत चुनाव क्यों किया। सो मे गॉड ब्लेस आवर कंट्री अबंडेंटली थ्रू आउट द ईयर। जबकि अभी एक नया डिसीजन आने वाला है और उस सरकार को और उन सब पदों पर जो नियुक्त होने वाले चेयर पीपल होंगे, चेयरपर्सन होंगे, उन सबको परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता अपने बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान दे और हमारा देश ब्लेस्ड हो। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू and our country be blessed. All the elected members will be blessed in Jesus name. May God bless everyone और हमारा देश तरक्की पाए, खुशहाली पाए और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और एक पीस, हार्मनी और यही भाईचारा और प्रेम अगर हम बीते समय में इतिहास को देखें हमारे देश में था, उसको बना के रखना चाहिए। अगर हम बाकी परंपराओं की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश की खासियत है कि हम सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, कि हम भिन्न भिन्न कल्चर्स के हैं, भिन्न भिन्न
फेथ में रहते हैं, बिलीव हम लोग के अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हो सकते हैं, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे भाषा अलग हो सकती है, बट वी आर वन. बीइंग इंडियन, वी हैव टू थिंक ऑफ इट, and we have to think for the betterment of our country and for our citizens of this great country India. So Jai Hind, Jai Bharat, incredible India.